मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर रूह तक लरज़ कर रह जाती है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर समझ नहीं आता कि आखिर नस्ल दर नस्ल ये कौन सी गुमराही है जो इंसान को शैतान का साथी बना देती है। अपने अंजाम से बाखबर होते हुए भी इंसान कैसे करोड़ों अरबों मासूम और बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम के मंसूबे बनाता है और ये जानते हुए भी बाज नहीं आता कि जीत हमेशा खैर की ही होगी, शर ने हमेशा जलीलो रुस्वा ही होना है। नाजरीन, आज हम यहूदियों की तारीख से एक ऐसा पर्दा हटाने जा रहे हैं जिसे देखकर इंसान के जिस्म में ना सिर्फ खौफ की लहर दौड़ जाती है बल्कि शदीद कराहत भी महसूस होती है। याद रहे कि यहाँ पर हम तमाम यहूदियों की बात नहीं कर रहे बल्कि उन मखसूस सयूनियों की बात कर रहे हैं जिन्हें ज़ियोनिस्ट भी कहा जाता है, और इन ज़ियोनिस्ट ने किस तरह से पूरी दुनिया पे बर्बादी लाने का प्रोग्राम बना रखा है। इसके बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, आपने फ्री मैसन सोसाइटी या इल्यूमिनाती का नाम खबरों में जरूर सुना होगा और ये भी सुना होगा कि कुछ लोग इसे शैतानी तंजीम कहते हैं और कुछ लोग इसे एक आम सी तंजीम मानते हैं। आज की हमारी खबर का ताल्लुक भी इल्यूमिनाती तंजीम से ही है। आप और हम जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सन 1200 ईस्वी में यरूशलेम को फतह करने से पहले हसन बिन सबा के उन ख्वारिज पैरोकारों से निमटने में काफी वक्त लगाया जिन्होंने हसन बिन सबा की बनाई हुई जन्नत के लालच में मुसलमानों में घुसकर जासूसी के फराइज सरंजाम दिए और इन्हें आपस में लड़वाने की पूरी कोशिश की। इन पैरोकारों ने कई मुसलमान हुक्मरानों को कत्ल किया। इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे ज्यादा वक्त इन्हीं जासूसों से निमटने में लगाया। ये सब बताने का मकसद ये है कि इसी तरह से इल्यूमिनाटी तंजीम भी दुनिया के बड़े बड़े इदारों और हुकूमतों में पूरी तरह से घुसी हुई है और वहां पर दर्जा बदर्जा लोग अपने अपने काम सरंजाम देते हैं। इल्यूमिनाती तंजीम में सबसे बड़ा दर्जा 33वां दर्जा होता है जिसमें ग्रैंड मास्टर्स और ग्रैंड कमांडर्स शामिल होते हैं। इन्हीं ग्रैंड कमांडर्स में से एक शख्स जिसका नाम अल्बर्ट पाइक था, उसने एक दूसरे ग्रैंड कमांडर्स को कुछ खतूत लिखे जिसमें उसने अपने वाले वक्त में दुनिया में जंगें भड़काने और इसके जरिए से अपने मकासद की तकमील के लिए सोचे गए इक़दामात का जिक्र किया। ये खतूत किस तरह से मंजरेआम पर आ गए और 20वीं सदी के शुरू तक और पहली जंग अजीम से पहले तक बरतानिया के एक म्यूजियम में महफूज भी रहे। इसके बाद इन्हें वहां से हटा दिया गया और इसके बारे में तमाम रिकॉर्ड्स भी गायब कर दिए गए। इन खतूत के बारे में उस जमाने के अखबारात में खबरें भी शाया हुई थी। तो दोस्तों, पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये तमाम के तमाम खतूत 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में लिखे गए, यानी 1870 से लेकर 1895 के दरमियान में ये तमाम मंसूबे तय पाए, जबकि इल्यूमिनाती सोसाइटी का क़याम 1861 में हुआ था। अब हम ये सोच और समझ सकते हैं कि ये ज़ियोनिस्ट सेहूनी यहूदी किस तरह से काम करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आम यहूदियों और सेहूनी यहूदियों में फ़र्क ये है कि आम यहूदी अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं लेकिन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते, जबकि सयूनी यहूदी अपने आप को यहूदियों के माशरे में यहूदी कहलवाते तो हैं लेकिन ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, ना ही ये मुलिद हैं और ना ही ये सब चीज़ों का इनकार करने वाले लोगों में शामिल हैं। ये बड़े ही मखसूस अकायद रखने वाले लोग हैं और इनके यहाँ खुदा का दर्जा शैतान को दिया जाता है। यही वजह है कि ये तमाम की तमाम कोशिशें शैतान को दुनिया पर हावी करने के लिए करते हैं। अल्बर्ट पाइक के पहले खत में इस चीज का जिक्र था कि चूंकि उस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर हुकूमत रूस की है और रूस में सबसे ताकतवर जार खानदान है, तो हमारा सबसे पहला काम जार खानदान की ताकत को तोड़ना और यूरोप को इस तरह से गैर मुस्तहकम करना है कि वहां पे मुख्तलिफ हुकूमतें वजूद में आ जाएं। इसका आगाज यूं हुआ कि यूरोप के शहर वियना में हंगरी के एक शहजादे का कत्ल हुआ और ये सब पहले से तयशुदा था। ये कत्ल सिर्फ पहली जंग अजीम को भड़काने के लिए किया गया और यूं ऑस्ट्रिया और हंगरी के दरमियान तनाज़ा शुरू हुआ जिसमें जर्मनी ने भरपूर हिस्सा डाला। यहां पर यह बात भी याद रखने की है कि पहली जंग अजीम में जर्मनी में हिटलर बरसे इक्तिदार नहीं था। पहली जंग अजीम से इल्यूमिनाती तंजीम को अपना पहला मकसद हासिल हो गया, यानी उन्होंने जर्मनी के हाथों रूस में हमला करवाया और रूस के अंदर अपने जासूस दाखिल किए
और दोनों तरफा कोशिशों की मदद से रूस से जार खानदान की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। रूस में एक ऐसी कम्युनिस्ट हुकूमत आ गई जिसने इल्हाद के नाम पर वहां पर हर किस्म के मजहब को खत्म कर दिया। गो कि आज भी रूस में सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत ही है, लेकिन सरकारी तौर पर रूस एक कम्युनिस्ट और एथिस्ट यानी मुल्हिद मुल्क है। इसी तरह से दूसरी जंग अजीम में इन्होंने अपना जो मकसद हासिल किया ये भी इन्हीं खतूत में तहरीर था। ऐसे ये खत में तहरीर था कि जर्मनी के जरिए यूरोप में ऐसी फिजा पैदा की जाए जिससे यूरोपियन बाशिंदे हमेशा के लिए खौफ का शिकार रहें और जंग से डरते रहें। यहाँ अहम सवाल ये है कि इसके लिए जर्मनी का इंतखाब ही क्यों किया गया। इसकी वजह यह थी कि पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी बहुत बड़ी मुआशी और सनती ताकत था और दीगर तमाम ममालिक बशमूल बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका जर्मनी के बराबर भी नहीं थे, बल्कि उससे कहीं नीचे थे। दूसरी जंग अजीम से इन्होंने सबसे पहले जर्मनी की बर्तरी को खत्म किया। दूसरा, उसी खत में उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया कि जर्मनी से यह काम किसी ऐसे शख्स के हाथों करवाया जाए जो यहूदियों से शदीद नफरत करता हो। इसीलिए हिटलर को हुक्मरान बनाने के लिए इन्होंने साजिशें की। हालांकि ये हिटलर के हक में भी नहीं थे, लेकिन मकसद सिर्फ हिटलर को इस्तेमाल करना था। इसलिए हिटलर के मजालिम के बाद 1944 में मुआहदा बिल्फोर के तहत यहूदियों को पनाह गुज़ीन बनाकर फलस्तीन में दाखिल किया गया और यूं फलस्तीन की सरजमीन पर एक यहूदी रियासत का कयाम अमल में आ गया। दूसरी जानिब इल्यूमिनाती तंजीम और सयूनी यहूदियों को अमेरिका में एक महफूज पनाहगाह मुयस्सर आ गई, जहां पर इन्होंने हर किस्म के कामों में अमेरिकियों की मदद की और अमेरिकियों को सुपर पावर बनाने में अहम किरदार अदा किया ताकि मुस्तकबिल में अमेरिका को तमाम साजिशों में इस्तेमाल किया जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दूसरी जंग अजीम के बाद से अमेरिकी हुकूमतों के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो इन सयूनी यहूदियों का वफादार ना हो। तीसरी जंग अजीम जो इस वक्त हमारी आंखों के सामने मंडला रही है और जिसके आसार वाज़े नजर आ रहे हैं, इसके बारे में भी आज से 250 साल पहले इन्हीं खतूत में तहरीर कर दिया गया था। इसके बारे में मंसूबा यह था कि जब ये दो मकासद हासिल कर लिए जाएं, यानी कि जार खानदान की बादशाहत का खात्मा हो, यूरोप गैर मुस्तहकम हो और मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की वजह से शोले भड़का दिए जाएं, साथ ही साथ इसराइल का कयाम भी अमल में आ जाए। इसके बाद सबसे बड़ा काम पूरी दुनिया से हर किस्म के मजहब का खात्मा करना है। नाज़रीन, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि ये सयूनी यहूदी दरअसल पूरी दुनिया से तमाम मज़ाहिब के साथ साथ यहूदियत का खात्मा भी करना चाहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसा इसलिए है कि ये चाहते हैं कि अरबों के हाथों इसराइल को खत्म करवाया जाए और इसराइल की ताकत से मुकाबला करते करते खुद अरब भी कमजोर हो जाए और इसराइल भी तबाह बर्बाद हो जाए और इसका नामो निशान मिट जाए। इसके बाद अमेरिका अपने इत्तेहादी मुल्क का बदला लेने के लिए अरब ममालिक पर हमला करेगा, जिसमें चीन और रूस भी शामिल हो जाएंगे और यूं दुनिया में बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर जंग का आगाज होगा और उस जंग में दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। उस जंग की तबाहकारियों और मसाइब की वजह से दुनिया का हर शख्स ये सोचेगा कि शायद खुदा हमारे साथ नहीं रहा और इस कदर बुरे हालात पैदा किए जाएंगे कि हर शख्स का ईमान अपने अपने खुदा के बारे में डगमगा जाएगा और लोगों का ईमान कमजोर हो जाएगा। इसका सबसे खास हदफ मुसलमान ही क्यों है? क्योंकि मुसलमान अपना अकीदा बहुत मुश्किल से छोड़ता है। इस तीसरी जंग अजीम की तबाहकारियों से मकसद ये हासिल होगा कि हर शख्स का ईमान डगमगा जाएगा और कमजोर हो जाएगा, तो उस वक्त दजाल को बतौर मसीहा और बतौर खुदा पेश करने में आसानी होगी और यूं दजाल दर्जा बदर्जा पूरी दुनिया के लोगों को शैतान की इबादत के कायल कर लेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।